अस्सलाम वालेकुम जी। मामलात पाकिस्तान के हक में जा रहे हैं और यूं लग रहा है कि पाकिस्तान जरूर सुपर 8 के अंदर जाएगा, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पहले आपको यह बता दूं कि भारत ने अमेरिका को हरा दिया और हमारे लिए बड़ा अच्छा यह हुआ कि हमारा रन रेट जो है वो बहुत बेहतर हो गया। लेकिन एक जरा अफसोस की बात थी, वो ये थी कि किंग कोहली तीसरे मैच में भी परफॉर्म नहीं कर सके और इनफैक्ट इस मैच में तो वो पहली बॉल के ऊपर आउट हो गए। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि जी बाबर आजम नहीं चलता या कोई और बंदा प्लेयर जो परफॉर्म नहीं करता, तो उन लोगों की खिदमत में अर्ज है कि जब बंदे के ऊपर बुरा टाइम आया होता ना, फिर वो बेचारा कुछ भी नहीं कर सकता। अब कोहली आपको पता कि आईपीएल से खेल के आया, आईपीएल में जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दी, कमाल किस्म के रन्स बनाए, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर आकर देखे कि पहले मैच में 5 बॉलों पे 1 स्कोर, दूसरे मैच में जो पाकिस्तान के खिलाफ था 3 बॉलों पे 4 स्कोर और तीसरे मैच में पहली बॉल के ऊपर वो आउट हो गए। लेकिन इंडिया ये मैच जीत गया और हमारे लिए अच्छा ये हुआ कि हमारा रन रेट बेहतर हो गया। अब आपको याद होगा कि 2022 के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें एक बड़ी जबरदस्त हिलजुल हुई थी, यानी कि तब भी ये सिचुएशन बनी थी कि 2 टीमें थी, एक थी साउथ अफ्रीका और एक थी नेदरलैंड। और हम ये कह रहे थे अगर नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दे तो हम आगे जा सकते हैं, जो कि नामुमकिन लग रहा था कि साउथ अफ्रीका जैसी टीम को नेदरलैंड कैसे हराएगी। लेकिन फिर उस दिन कुदरत का निजाम चला और ऐसा चला कि नेदरलैंड ने पहले खेलते हुए 4 विकेटों के नुकसान पर 158 स्कोर किया और साउथ अफ्रीका ने 8 विकेटों के नुकसान पे 20 ओवरों में सिर्फ 145 किया और उस दिन नेदरलैंड जीत गई और नेदरलैंड के साथ साथ पाकिस्तान को यह फायदा हुआ कि हम आगे चले गए। और तब हमारा सेमीफाइनल हुआ था न्यूजीलैंड के साथ, हम वो सेमीफाइनल जीत गए थे और फाइनल हारे थे हम इंग्लैंड के साथ। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो 2 तरह की है। एक सिचुएशन तो ये है कि अमेरिका आयरलैंड से हार जाए और दूसरी सिचुएशन ये है कि कुदरत का निजाम ना कहीं चल जाए। वो कुदरत का निजाम क्या है भाई? वो है बारिश। जहां पर अब अगले ये मैचेस होने हैं वहां पर बारिश के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर पाकिस्तान का मैच वॉश आउट होता है या आयरलैंड और यूएसए के मैच में बारिश आती है, कुछ भी होता है, तो पाकिस्तान सीधा सीधा बाहर और यूएसए सुपर 8 के अंदर चला जाएगा। अभी तक जो सुपर 8 में टीमें पहुंची हैं, ग्रुप 1 में इंडिया चला गया है, ऑस्ट्रेलिया चला गया है, इन दोनों का जो मैच है वो बड़ा जबरदस्त होने वाला है। और ग्रुप 2 में वेस्ट इंडीज ने क्वालिफाई कर लिया है और साउथ अफ्रीका ने क्वालिफाई कर लिया। तो 8 टीमों में से 4 टीमें चली गई हैं और अब 4 टीमें और जानी है। पाकिस्तान के ग्रुप से या जाएगी पाकिस्तान या जाएगी यूएसए। अब देखना यह है कि कौन सी टीम जाती है। अगर बारिश नहीं आती और आयरलैंड यूएसए को हरा देती है, 2 कंडीशंस है, तो पाकिस्तान जाएगी। और हाँ, यह कंडीशन भी है कि पाकिस्तान भी आयरलैंड को हराए और अच्छे तरीके से हराए ताकि रन रेट का मसला ना हो। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि हर टूर्नामेंट में हमारे साथ क्या होता है कि एक तो हम अपना आगाज बड़ा गंदा करते हैं और गालिबन हर टूर्नामेंट के अंदर जो सबसे बड़ा अपसेट होता है वो हमारे साथ ही होता है। कभी हम किसी टीम से हार जाते हैं, इस दफा तो माशाल्लाह हमने यूएसए से ही हम हार गए और इंडिया से जीता हुआ मैच हार गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 92% प्रेडिक्शन ये थी कि पाकिस्तान जीतेगा और 8% प्रेडिक्शन ये थी कि भारत यानी कि इंडिया जीतेगा, और फिर उन्होंने 8% को 100 में कन्वर्ट कर लिया और हम 92 से 0 के ऊपर आ गए, यानी कि हम इंडिया के खिलाफ अपना मैच हार गए। हालांकि हमें यह अच्छे तरीके से पता था कि भाई ये पिच किस तरह की है, ये पिच किस किस चीज को सपोर्ट करती है, यहां पर बॉल पड़ के किस तरीके से आता है, यहां पर हमने खेलना किस तरीके से है, लेकिन फिर भी हम वो मैच हार गए। अगर वो मैच हम जीते होते तो हमें किसी किस्म का कोई मसला ना होता। लेकिन अब अच्छा खासा मसला है भाई, अगर बारिश आई किसी भी मैच में तो खल्ली बल्ली भाई सब चले जाएंगे। अच्छा, एक और बड़ी अहम बात है, वो मैं आपके सामने रख दूं। वो बात यह है कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान की टीम की एक मेजर सर्जरी होगी। हारिस रऊफ से सवाल पूछा सहाफियों ने कि जनाब मोहतरम मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि टीम की सर्जरी होनी है। तो हारिस रऊफ ने कहा कि देखो, लड़कों को इस बारे में नहीं पता, हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें और हमने अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन बदकिस्मती से हम मैचेस को जीत नहीं सके। अब हमारा फोकस ये है कि हम आगे खेलेंगे। अब आपने बताना है कि अगर टीम की सर्जरी हुई तो कौन कौन से प्लेयर हैं जिनकी बड़ी सर्जरी होनी है और कौन कौन से प्लेयर हैं जिनकी छोटी सर्जरी होनी है। वो हम एक लफ्ज सुनते होते हैं ना कि किसी का बड़ा ऑपरेशन हो गया, किसी का छोटा ऑपरेशन हो गया, तो ये भी ऑपरेशन होना है। या तो बड़ा ऑपरेशन होगा यानी कि ज्यादा प्लेयर टीम से निकाल दिए जाएंगे, या छोटा ऑपरेशन होगा, 1-2 प्लेयर को बाहर रखा जाएगा और बाकी टीम वही रहेगी।
बहरहाल आगे एक बड़ा टूर्नामेंट आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी, जो कि पाकिस्तान के अंदर है और शेड्यूल भी आईसीसी को भेज दिया गया है। अब उसमें अगर भारत कोई लुच नहीं तलता, भारत अगर आराम से कहता है कि ठीक है हम पाकिस्तान जाने को तैयार है, और पाकिस्तान ने ये श्योरिटी भी दिया कि भाई एक ही जगह पर आपके मैचेस होंगे, आपको ट्रैवल नहीं करवाया जाएगा ज्यादा, मतलब गालिबन लाहौर के अंदर सारे के सारे इनके मैचेस होंगे, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग फाइनल भी लाहौर के अंदर है, तो मजा आएगा भाई। वो मुझे बात याद आ गई मोहम्मद अजहर की, उसने कहा कि जब विराट कोहली पाकिस्तान आएगा, चाहे वो कजाफी के अंदर खेल रहा हो, वो पिंडी के अंदर खेल रहा हो, या फिर वो कराची के अंदर खेल रहा हो, तो क्राउड जो होगा ना उसके अंदर विराट कोहली की सपोर्ट बहुत ज्यादा होगी। लोगों ने पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट्स पहन रखी होंगी और पीछे शाहीन अफरीदी या बाबर नहीं बल्कि विराट लिखा होगा, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब दुनिया के अंदर जो बड़े प्लेयर हैं, चाहे वो विराट कोहली हैं और चाहे वो पाकिस्तान से आप किसी का नाम ले लें, शाहीन अफरीदी का नाम ले लें, बाबर आजम का नाम ले लें, किसी ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर का नाम ले लें, न्यूजीलैंड के प्लेयर का नाम ले लें, या इंडिया के किसी और प्लेयर का नाम ले लें, जो बड़े प्लेयर होते हैं, जो अपनी गेम के साथ मुखलिस होते हैं और पब्लिक को एंटरटेन करते हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। फिर लोग भूल जाते हैं कि हमारा मुल्क कौन सा है, बॉर्डर कौन से हैं, लोग फिर उनके साथ मोहब्बत करते हैं। और ऐसा ही कुछ मामला विराट कोहली के साथ है। विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग पाकिस्तान के अंदर है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से शुएब अख्तर की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग इंडिया के अंदर है। तो अब देखना यह है कि इस वर्ल्ड कप के अगले तेवर किस तरह के हैं, कौन सी टीम कहां पर जाती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।